मुल्क के सबसे बड़े शहर का इख्तिदार कौन संभालेगा? बल्दियाती इलेक्शन के 6 दिन बाद भी फैसला ना हो सका। नताइज का तनाज़ा हल हुआ, ना ही सियासी जमातें अब तक एक दूसरे से हाथ मिलाने पर राजी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी अपना अपना मेयर लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। आज अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुल रहमान सियासी हरीफ तहरीक इंसाफ के मरकज जा पहुंचे। अली जैदी से मुलाकात की और ये इंदिया भी दिया कि मुतफ़िका मेयर पर साथ चला जा सकता है। अब मुतफ़िका मेयर PTI से होगा, ये जमात इस्लामी से ये नहीं मालूम। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान हाफिज नईमुल रहमान क्या कह रहे थे, आपको दिखा देते हैं। तो ये पोजीशन है कि हम इंशाल्लाह अपना मेयर बनाएंगे, हम एक दूसरे की मदद करेंगे अपने अपने मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो हम इस पर कायम हैं। सारे इख्तिलाफ़ राय के बावजूद हम शहर की डेवलपमेंट के लिए कोई एक मुश्तरका चीज़ के ऊपर इकट्ठे हो जाएं। इसके नज़र ये है कि हम एक कंसेंसस, एक इत्तफ़ाक़ी राय शहर में पैदा करें। सारे इख्तिलाफ़ राय के बावजूद हम शहर की डेवलपमेंट के लिए कोई एक मुश्तरका चीज़ के ऊपर इकट्ठे हो जाएं। इसके अगर जायज़ तरीके से पीपल्स पार्टी भी जीते तो हमें क्या एतराज़ हो सकता है। कराची का मेयर जयाला होगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए PPE रहनुमाओं ने भी राब्ते तेज़ कर दिए हैं। सूबाई वज़ीर सईद गनी लीगी रहनुमा शाह मोहम्मद से मिलने जा पहुँचे। मुस्लिम लीग नून ने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भरपूर साथ देने का ऐलान कर दिया। कहा, मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन मिलकर लड़ेंगे। जितने PMLN के चेयरमैन जीते हैं 8, उनमें मोस्टली ऐसे हैं जो UCs में पीपल्स पार्टी के साथ अलाइंस में इलेक्शन लड़े हैं और हमारा यूनियन काउंसिल की यूनियन कमेटी की सतह पर इत्तेहाद पहले से मौजूद था और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला PMLN की सपोर्ट होगी और उसके बाद बाकी जो कुछ चेयरमैन जो मुंतखब हुए हैं दीगर जमातों के प्लेटफॉर्म से, उनसे भी हम रब्ता करेंगे और उनकी भी सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे और फिर मेयर कराची का जो इंतखाब होगा उसमें फिर हम मुकाबले में जाएंगे। देखें हमारे सामने कौन आता है। मेयर के इलेक्शन PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो PTM के दूसरी जमातें हैं मिलके इकट्ठे लड़ेगी। इंशाल्लाह मेयर की जीत होगी और डिप्टी मेयर की जीत होगी इंशाल्लाह। इसी में हमारे खुशगवार माहौल में इत्तेफाक है। हमारे इस बात पर भी इत्तेफाक रहा है, हम आगे भी इसके आगे इकट्ठे चलेंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कराची में फराहमी आपके मेगा मंसूबे का एक बार फिर संगे बुनियाद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 23 जनवरी को कराची पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म दौरा कराची में इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। तो वज़ीर आज़म दौरा कर रहे हैं कराची का 23 जनवरी को, जिसमें कराची में फराहमी आपके मेगा मंसूबे का एक बार फिर से संगे बुनियाद रखा जाएगा और कराची को 1700 MGD पानी के मंसूबे के तहत फराहम किया जाएगा। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। असलम बताएगा, वजीर आजम तशरीफ ला रहे हैं कराची से, क्या क्या उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती हैं इस दौरे से? देखिए, बड़ी खबर तो यह है कि जो फराहमी आपका मंसूबा है K4, इसके आगाज की तकरीब होगी। तकरीबन ये 70 करोड़ मिलियन गैलन पानी यौमिया का ये मंसूबा है जिसके तहत कराची को पानी फराहम किया जा सकेगा। और K4 मंसूबे का जो फेज 1 है वो आइंदा साल मार्च तक मुकम्मल करने का हदफ है और पहले फेज में 260 MGD पानी केंजर से कराची को फराहम किया जाएगा। इस पर जो मंसूबे की लागत का तखमीना है वो 126 अरब रुपए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 23 जनवरी को उनका दौरा कराची का प्लान है और ये भी बताया जा रहा है कि इम्कान ये है कि जब वो कराची आएंगे तो जिहादी जमातों के जो रहनुमा है उनसे भी उनकी मुलाकात हो सकती है। सही है, ठीक है असलम, बेहद शुक्रिया आपका डिटेल्स के लिए। उधर बलूचिस्तान ने वफाक को गैस बंद करने की धमकी दे दी है। सूबाई वज़ीर ख़जाना ज़मरुख खान अचकज़ई का कहना है कि बलूचिस्तान इस वक्त मुश्किल में है, वफाक फौरी मदद करे, खैरात नहीं अपना हक़ मांग रहे हैं। अगर 75 अरब रुपए के बकायात मिल जाएँ तो बहरान ख़त्म हो सकता है। अगर बकायाजात ना मिले तो बलूचिस्तान से गैस की सप्लाई को भी बंद करने का ऑप्शन मौजूद है। समग्र नुमाइंदे नूरुल आरफीन को खुसूसी इंटरव्यू में वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद क्या कहा, ये आपको दिखाते हैं। NFC का 11 अरब रुपये अभी तक हमारे वफाक के ऊपर बकाया, वो अभी तक हमें नहीं मिल रहा। गैस ले जा रहे हो, सप्लाई शुरू है, पंजाब को मिल रहा है, सिंध को मिल रहा है, पख्तूनख्वा को मिल रहा है। अच्छा, हमारे 30 अरब रुपये बकाया वो नहीं दे रहे। सर, क्या बलूचिस्तान हुकूमत बलूचिस्तान से गैस की सप्लाई बंद कर सकती है? हम कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। 18वीं तरमीम के बाद हमारे पास मुकम्मल इख्तियारात है। तो जब एग्रीमेंट होगा तो फिर आप सप्लाई शुरू कर लें, आप हमें पैसे देंगे, हम आपको सप्लाई देंगे। 15 दिन में अगर हमें ये हमारे पेमेंट से हमें जो हमारी जो हक बनता है, चाहे वो PPL का है, चाहे वो दूसरे जो हमारे NFC का है, वो नहीं मिलता है तो हम बैठेंगे, फिर एक फ़ैसला करेंगे। हमें ग्वादरा अपने हाथ में दे दे, हमें रिपोर्टिंग का अपने हाथ में दे दे, हमें जो है संदक का अपनी तरफ हमें दे दे, हम तो पूरे मुल्क को चला के देंगे। लेकिन वफाक के साथ हम रहना चाहते हैं। हम कहते हैं इकाइयाँ मजबूत होंगी तो तब वफाक भी मजबूत होगा।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा को निगरां वज़ीर आला मिल गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने आज़म खान के नाम की मंजूरी दे दी। गवर्नर गुलाम अली ने निगरां वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए आज़म खान के नाम की तौसीक़ की। निगरां वज़ीर आला आज गवर्नर हाउस में अपने ओहदे का हल्फ लेंगे। कोई इजलास हुआ, ना ही बहस और तकरार। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला और अपोजिशन लीडर साथ बैठे और निगरां वजीर आला का नाम फाइनल करके पंजाब को पीछे छोड़ दिया। साबिक चीफ सेक्रेटरी आजम खान को निगरां वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुकर्रर कर दिया गया। आजम खान ने समा से खुसूसी गुफ्तगू में जहां तकरूरी पर सियासी जमातों का शुक्रिया अदा किया, तो वहीं शफाफ इलेक्शन के इनेकाद के लिए अपना प्लान भी बता दिया। इनकी मेहरबानी है, ये सबने कंसेंसस के ऊपर नाम किया हुआ है। हमारा तो ये रोल है कि उनको सपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, लॉ एंड ऑर्डर सपोर्ट, ये सब उनको कंप्लीट सपोर्ट देना। बेसिक फंक्शन तो यही है गवर्नमेंट का। ये उम्मीद करेंगे कि फेयर ऑफ इलेक्शन हो जाए इंशाल्लाह। वज़ीर आला के नाम की समरी मंजूरी के लिए गुज़िश्ता रात गवर्नर हाउस भिजवाई गई थी, जिसके बाद गवर्नर ने आज एलामिया जारी कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने वज़ीर आला हाउस खाली कर दिया है। वज़ीर आला हाउस से रुखसती पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें सलामी दी। महमूद खान 4 साल 5 माह वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे पर फाइज रहे। अभी आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में तो निगरां वज़ीर आला का नाम फाइनल हो गया है, लेकिन पंजाब का निगरां वज़ीर आला कौन होगा ये फाइनल नहीं हो सका। पंजाब के निगरां वज़ीर आला के लिए 4 नाम इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गए हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की तरफ से अहमद नवाज सुखैरा और नवीद अकरम चीमा के नाम भिजवाए गए हैं। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने आहद चीमा और मोहसिन रजा नकवी के नाम भेजे हैं। अब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन चारों उम्मीदवारों की प्रोफाइल 22 जनवरी को होने वाले इजलास में पेश करेगी। इलेक्शन कमीशन 22 जनवरी को ही निगरां वज़ीर आला पंजाब के नाम का ऐलान करेगा और फाइनल नाम गवर्नर पंजाब को भिजवाएगा। वज़ीर आज़म 8 रोज़ से लाहौर में क़याम पज़ीर हैं। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत के लिए इजलास भी तलब कर लिया है। इजलास में पंजाब के निगरां सेटअप और उम्मीदवारों को टिकट्स देने के हवाले से भी मुशावरत होगी। मज़ीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे अब्बास नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, इस सारी सूरत हाल में बड़ी अहमियत का हामिल है ये इजलास? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है तकरीबन 7 से 8 रोज हो चुके हैं और लाहौर में है, अहम मुलाकातें कर रहे हैं। इस हवाले से आज भी उन्होंने जो सियासी सूरत हाल है के हवाले से एक मशावरती इजलास तलब कर लिया है, जबकि जो नून लीग की मरकजी क़यादत है ख्वाजा साद रफीक और दीगर वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह पहुंच गए हैं और इसमें निगरान सेटअप और उम्मीदवारों को टिकटें देने के हवाले से मामला ज़ेर गौर रहेंगे। जबकि इसके अलावा शहबाज शरीफ जो दीगर MNAs और दीगर जो वजारतों के लोग हैं नून लीग के, उनसे भी आज लाहौर में अहम मुलाकातें करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका। एक और अहम खबर है, FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म के बेटे सुलेमान शहबाज को क्लीन चिट दे दी है। FIA ने अदालत में बयान दिया कि मुल्ज़िमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और किक बैक्स के शवाहिद नहीं मिले। सुलेमान शहबाज ने स्पेशल सेंट्रल कोर्ट से अबूरी जमानत की दरख्वास्त वापस ले ली। लाहौर से अरशद अली रिपोर्ट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज की मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में पेशी दौरान समाअत FIA ने सुलेमान शहबाज और ताहिर नकवी की हद तक चालान जमा कराया, जिसमें कहा गया कि मुल्ज़मान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और किक बैक्स के शवाहिद नहीं मिले। सुलेमान शहबाज और ताहिर नकवी ने अबूरी जमानतों की दरखास्तें वापस ले ली। FIA ने शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा नवंबर 2020 में दर्ज किया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को 12 अक्टूबर 2022 को बरी कर चुकी है, जबकि सलमान शहबाज को अदालत में पेश न होने पर 15 जुलाई 2022 को इश्तिहारी करार दिया था, जिस पर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फांसी जमानत करवाई और शामिल तफ्तीश हुए। FIA स्पेशल कोर्ट ने सलमान शहबाज को ट्रायल के लिए 4 फरवरी को तलब कर लिया। कैमरामैन खबर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। नैब तरमीमी कानून के मुताबिक मुकदमा सिर्फ एहतसाब अदालतों से दीगर मजाज अदालतों को मुंतकिल हो सकते हैं, नैब को वापस नहीं हो सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ गया है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने फैसले में यह भी वाजे कर दिया है कि रेफरेंस वापस होने का मतलब बरियत नहीं। मजीद जानिए सुहेल रशीद की रिपोर्ट में।
तरमीमी एक्ट के बाद एहतसाब अदालतों से नैब को वापस होने वाले 300 मुकदमात की कानूनी हैसियत पर सवाल उठ गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कह दिया कि रेफरेंस तो सिर्फ किसी दूसरी मजाज अदालत को मुंतकिल ही हो सकते हैं, नैब को वापस भेजे जाने का तो कोई तस्वर नहीं। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में करार दिया कि नैब ये बताने में एहतसाब अदालतों की हर मुमकिन मुआवनत करे कि अब दायरा इख्तियार से खारिज मुकदमात कौन सी अदालतों में जाने हैं। ये भी वाज़ेह कर दिया कि किसी मुल्ज़िम के खिलाफ रेफरेंस नैब को वापस हो जाने का हरगिज ये मतलब नहीं कि वो बरी हो गया है। नए हकायक सामने आने पर नैब ज़िमनी रेफरेंस दायर करने के लिए अब भी आज़ाद है, बस एहतसाब अदालत की इजाज़त लेना होगी। सरमायाकारी के नाम पर अवाम से फ्रॉड के मुल्ज़िम आदम अमीन चौधरी की अकाउंट्स डीफ्रीज करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। तफसीली फैसले में करार दिया गया है कि जो अहकामात एहतसाब अदालतों ने तरमीमी एक्ट से पहले जारी कर रखे हैं उन्हें अब कोई दूसरी मुतल्लका अदालत ही तब्दील कर सकती है और कोई नहीं। सुलेमान शहबाज ने फाइनेंस मिनिस्टर को जोकर कहने से मुताल्लिक अपने ट्वीट की वजाहत कर दी। कहा किसी का नाम नहीं लिया, PTI के आखिरी 3 वज़रा के लिए लिखा था। उन्होंने मजीद क्या कहा आइए आपको दिखाते हैं। तो PTI के जो आखिरी 3 थे उनको कहा था, PTI के 5 उन्होंने चेंज किया था, मैंने तो 3 की बात की। इस्माइल का नाम नहीं था, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन को सीने में तकलीफ के बाइस अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने शर्जील इनाम मेमन की एंजियोप्लास्टी करके 2 स्टंट डाल दिए हैं। शर्जील इनाम मेमन को सीने में तकलीफ के बाइस NICVD हैदराबाद मुंतकिल किया गया, जहां मुआयने के दौरान पता चला कि सूबाई वज़ीर को दिल का दौरा पड़ा है। डॉक्टर्स का कहना है कि शर्जील इनाम मेमन के दिल की 2 शरियानें बंद थीं। अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक शर्जील इनाम मेमन की हालत अब पहले से बेहतर है, उन्हें 24 घंटे बाद घर मुंतकिल कर दिया जाएगा। अब आपको बताएं कि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कश्मीर रोड के करीब पाक चाइना फ्रेंडशिप पार्क का संगे बुनियाद रख दिया। कहते हैं माफियाज कराची से बोरिया बिस्तर बांधकर कहीं कूच कर जाएं। बिल्डर और लैंड माफिया नजरें जमा कर बैठी थी, आज हमने उनके ख्वाब चकनाचूर कर दिए। माफियाज जो हैं कराची से अपना बिस्तर बोरिया बांध के कहीं कूच कर लें, क्योंकि इसके बाद फिर एक और पार्क इंशाल्लाह ताला अलादीन पार्क जो कहलाता था, वहाँ पर भी इंक्रोचमेंट थी। आइंदा आने वाले दिनों में उसका भी इफ्तिदा किया जाएगा। इतने साल गुजर गए, ये जगहें क्यों बंजर पड़ी हैं? अलादीन पार्क पे कुछ क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि बिल्डर्स माफिया, लैंड माफियाज नजरें जमा के बैठी थी। आज उनके ख्वाब हमने चकनाचूर कर दिए हैं। अब आपको बताएं कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। हमारे नौनिहाल भी सितारों पर कुमंद डालने को बेताब है। जी हाँ, फैसलाबाद गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन में 2 तालिबात ने गोल्ड मेडल हासिल करके मेहनत कश वालिद का सर फख्र से बुलंद कर दिया। रिपोर्ट करेंगी रिदा सिंधु। खुशी के आंसू बहाती, बाप को गले लगाती, ये है गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी की तालिबा ज़ैनब, जिसने केमिस्ट्री में गोल्ड मेडल हासिल करके बाप का सर फख्र से बुलंद कर दिया। ज़ैनब के वालिद ने जूतों की दुकान पर काम करके अपनी बेटी की तालीम का खर्च उठाया। अगर मेरे पेरेंट्स मेरा साथ ना देते तो मैं यहाँ तक कभी ना पहुँचती, और मेरे टीचर्स के हार्ड वर्क, जैसे उन्होंने मुझे गाइड किया, जैसे उन्होंने मुझे पढ़ाया, और मेरे पेरेंट्स ने मेरे पीछे बहुत मेहनत की है, तो मैं ये कामयाबी अपने पेरेंट्स को डेडिकेट करना चाहती हूँ। ड्राइवर की बेटी महानूर ने भी BS ज़ूलॉजी में गोल्ड मेडल हासिल करके बाप का नाम रोशन किया। मेरे फादर ने, मेरी मदर ने, मेरी सिस्टर, मेरे भाई, मेरी फ्रेंड ने मुझे सबसे ज़्यादा इन्होंने सपोर्ट किया है। ये मेडल जो है ना, ये उनके लिए है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने 229 तालिबात में मेडल्स तकसीम किए। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ रिदा सिंधु, समा, फैसलाबाद। सराय आलमगीर के नवाही गांव मासूमपुर में दोस्त ने दुल्हे को शादी पर अनोखा तोहफा दिया। 20 फुट लंबा और 14 फुट चौड़ा लाखों रुपए मालियत का हार पहना डाला। सराय आलमगीर के नवाही गांव मासूमपुर में दोस्तों ने शादी का तोहफा देने के लिए नए नोटों से सजे हार को 2 दिन में तैयार किया। दुल्हे के दोस्त ने बताया है कि वो दोस्त की शादी पर अनोखा गिफ्ट देना चाहता था। मुनफरिद हार पहनाने का मंजर देखने लोगों की बड़ी तादाद जमा हुई। दीर में एक बार फिर बर्फबारी शुरू हो गई है। लवारी टनल के अतराफ 8 इंच बर्फ पड़ चुकी है। मजीद बताएंगे सैयद जाहिद खान। जी जाहिद।
जी इस वक्त दीर शहर में मौजूद है। इस वक्त मौसम सरमा की दूसरी बर्फबारी जो है यहाँ दीर शहर में शुरू हो गई है। इस वक्त आंध्र के मुताबिक लवारी टॉप और लवारी टनल के अतराफ में 7 से 8 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। इस तरह महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त दीर शहर में 10 मिलीमीटर बारिश जो है रिकॉर्ड की गई है। ये सिलसिला मंगल तक जो है वक्फे से जारी रहेगा। ताहम दीर शहर में इस वक्त देख भी सकते हैं कि लोग जो है इस खूबसूरत स्नोफॉल और बर्फबारी को जो है एंजॉय कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। आप हमें आगाह कर रहे थे। उधर खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बुनेर के पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। कलील टॉप पर सयाह खूब इंजॉय कर रहे हैं। सलीम खान वहीं मौजूद हैं, उनकी जानिब आपको लिए चलते हैं। में 6250 फीट बुलंद वादी कलेल में मौजूद हूँ और ये बुनेर के दारुल खिलाफत डगर से 20 किलोमीटर के फासले पे है। यहाँ पर बर्फबारी का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है और हर तरफ सफेदी ही सफेदी है और सयाहों की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है और बर्फबारी से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं और बर्फ के गोले बना बना कर एक दूसरे पर फेंक रहे हैं।